हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से होगा। मौला कोई गम न दे, सवाए गम शबी के। तो भाई आज का टॉपिक है नबी करीम की 4 बेटियां थी। हाँ भाई, इनकी बात सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, जबकि ये साबित करते हैं सिर्फ एक, उसूलन तो साबित होती है सिर्फ एक। ये दहेज भी एक का बताते हैं, ईद मुबाइला में आई भी वो भी एक बताते हैं। अब चलो ये 4 बताते हैं, तीनों के अब तो शोर भी निकल आए हैं। तो इसमें अल्लामा नासिर अब्बास साहब का वीडियो में जवाब भी सुन लेना, और अहले सुन्नत के मौलाना साहब का भी जवाब आप सुन लेना। आप ये वीडियो सुनो, देखो, और तो हम इस वीडियो के आखिर में वीडियो देख लेते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो चौथी और चहीती बेटी अल्लाह के रसूल की मिली है, हज़रत फ़ातिमा, इनकी 3 बहनें पहले भी तो हैं यार, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? वो किन को मिली हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते? एक बंदा मुझे कहने लगा हज़रत फ़ातिमा हुजूर की इकलौती बेटी है, आप कहते हैं 4 बेटियां हैं। मैंने कहा मैं नहीं कहता, अगर कुरान पर तेरा ईमान है तो कुरान करीम की आयत पढ़ और पेन मुझसे ले, उस आयत का तर्जुमा तू लिख दे, मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। लिख, सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 160। रब्बुल इज्जत फरमाते हैं पारा नंबर 22 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। अल्लाह का कुरान कहता है, ए नबी, मैं पर्दे का हुक्म अल्लाह उतार रहा हूं, आप पर्दे का हुक्म सुनाइए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और उम्मत की औरतों को। बेटियों को, वह बनात जमा प्लूरल का लफ्ज है, सिंगुलर और वाहिद नहीं है। अल्लाह के कुरान ने बेटियां कहा है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौलाना इससे मुराद है उम्मत की बेटियां। मैंने कहा मैं तेरा झूठ तब मान लेता जब आगे वाली साइल मुमिनीन ना होता कि उम्मत की औलादों को बता दो, उसके लिए तो अलग लफ्ज मौजूद है। यार ये कैसी बात है? बेटी है या बेटियां हैं? कहते बेटियां हैं। तो मैंने कहा तुझे किसने कहा तू बेटियां कम कर दे? कहने लगा इसमें 4 का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा इसमें 1 का भी नहीं है, बेटियां हैं। चलो 2 मान ले, दूसरी कहां गई? तीसरी कहां गई? चौथी कहां गई? तू नहीं मानेगा। क्यों? तुझे कुछ और अपना झूठ को छुपाना पड़ता है, झूठ छुपाना पड़ेगा। और यकीन माने इस धरती पर मैंने ऐसों से कई मरतबा गुफ्तगू की है। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, पैगंबर की बेटियां नहीं माननी तो मैं एक बात मजीद कहता हूं, हमारी और हमारे मुखालिफिन दोस्तों की किताबें मुत्तफिक हैं, तुझे मानना पड़ेगा। तुझे मैं वो ग्राउंड कर दूं, उस तरह मुहासरे में दलाल में खड़ा कर दूं, 4 ना 4 तुझे मानना पड़ेगा। न जाए रफ्तन न पाए मादन, दलील की दुनिया में भांजी तब है जब पहले बहन हो। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां भी आले बैत है, मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेटियों को भी आले बैत मानता हूं। और फिर फरमाया कि मेरी तो सारी औलाद ही खदीजा से है, यानी आपकी जो 4 बेटियां हैं, ठीक है, और सैयदा फातिमा और सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम, ये 4 बेटियां सैयदा खदीजा से हुई हैं और ये उनकी अपनी बेटियां हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जो मशहूर किया है। तो मौलाना साक़ साहब से किसी ने पूछा कि अच्छा जी अगर ये बताएं हुजूर की 4 बेटियां थीं, ठीक है, तो ये क्या वजह है कि बेटी एक ही मशहूर हुई है? बात तो ठीक है कि नाम तो हज़रत फातिमा का ही मिलता है, हुजूर की औलाद भी। तो उन्होंने कहा कि पुत्र गाले है कि फातिमा नू पार्टी मिल गई है, बाकी 3 नू पार्टी को नहीं मिली। अर्श से बेहतर है, मैंने हुजरे में बैठकर घड़े में मुंह नहीं डाला वो, इसलिए कि हमने सकीफे वाला माना ही नहीं। मैदान आम है, लाउड स्पीकर है, गदीरी इज्तिमा है। जिस बंदे को शक हो अगर अपने आप को अपने बाप का समझता है, फिर दिल में रख के न जाए, तकरीर के बाद न भौंके। बात मैदान में हो रही है, मजमे में खड़ा हो जाए। थक गया मौलवी, हुजूर की 4 बेटियां। हमें कोई एतराज नहीं, हमें एतराज है ही नहीं। शिया मजहब लड़ाई का मजहब ही नहीं। जितनी तुम गालियां देते हो उससे ज्यादा हम दलीलें देते हैं, क्योंकि गाली देना बेहयाई है, दलील देना इल्म है।
मैं अब अगर इस पे दलीलें देनी शुरू करूं, इस मिंबर की कसम सुबह हो जाए और मेरे जैसा तालिब इल्म उलमा तो फिर उलमा है जिनके कदमों की भी मैं खाक नहीं। लीजिए मैं एक दलील पेश करता हूं और किसी आम किताब से नहीं, 5वीं जमात की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब। जो बंदा भी 5वीं जमात तक पढ़ा है वो मेरे साथ बोलेगा, जिसे स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ उसके मैं जिम्मेदार कोई नहीं। 5वीं जमात की किताब में भी लिखा हुआ है जी, आपको मालूम है रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? मैंने कहा डूब के मर जाओ मुल्ला, बेटियां 4 बताता है, जहेज सिर्फ फातिमा का बताता। बेटियां कितनी? 4। बिस्मिल्लाह। जहेज मेरा भाई, जहेज सिर्फ बीबी फातिमा, उसमें फिर एक बेगैरती कर गया, जहेज बताने बैठ गया। अपनी औकात में रहे। अल्लाह ने मोहम्मद के घर के बर्तनों पर निगाह डालने से मना किया है। गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम, कोई उठ के गोली भी मार दे, नासिर अब्बास को परवाह नहीं। 3-4 कुत्ते आए हैं पाकिस्तान के अंदर जिन बेगैरतों ने ये बात आम की और खुद भी मलून इस बात में मुलव्वस हुए हैं। और मुलव्वस होने के बाद उसने अवाम में जी उस अल्लामा साहब ने नहीं की हुई सैयदादी से शादी, उस अल्लामा साहब ने नहीं की हुई सैयदादी से शादी। कुरान सर पे रख के इन मौलवियों से पूछ, अल्लाह मोहम्मद के घर के बर्तनों पे तो तुझे निगाह डालने नहीं देता, तुझे रिश्तेदारी की इजाजत कैसे दे सकता? नस्ल बचाओ, नस्ल बचाओ। अगर सैयदादी से शादी जायज है तो फिर 4 बेटियां मान ले। हमारा एक बुजुर्ग था, वो शेर पढ़ता होता था, जे ना बनन नबी दियां 4 धियां वाल जमात दा बड़ा ही नुकसान होंदा। उतबा तैयबा नहीं दमाद रसूल बनदे, ज़ुन्नुरैन नहीं हो बनदा। याद रखना सामईन किराम, हुजूर की 4 बेटियां। ये शिराजी सादात की नगरी है और यहाँ पे बाकी सादात भी रहते हैं और अहले सुन्नत हजरात भी सादात वो रहते काफी हैं और इसी मजमे में भी कई मौजूद होंगे। उनके सर पे कुरान रख के पूछो तू नबी की किस बेटी की औलाद से है? मसला मैंने मुकम्मल कर दिया है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। किसी को समझ ना आए, मैंने तो मसला हल कर दिया है। सारी तकरीर एक तरफ, नासिर अब्बास का ये फिक्रा एक तरफ। तू 4 छोड़, मैं 1000 मानता हूँ, लेकिन सैयद है तो जरा दादी का नाम तो बता दे। किसी और का बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन की कसम, मैंने अशरे से भारी फिक्रा करा। 10,000 तकरीरें एक तरफ, ये फिक्रा एक तरफ। अपनी मर्जी का सैयद मजमे से खड़ा कर, उससे पूछ तू हुजूर की किस बेटी की औलाद है? बतूल के अलावा दूसरा नाम ले ले तो मैं गलत। और अगर सारी दुनिया के मैं सैयदा की औलाद। जी आपको पता है क्या जहेज दिया गया था? एक चटाई, दिन को उसमें ऊंट चरता था, रात को सोते थे। खजूर के पत्तों का बुना हुआ तकिया, मट्टी का एक प्याला। तुझे पता नहीं कि जितना बड़ा बाप हो वो अपनी औकात के बराबर जहेज देता है और हर चीज हर बंदे के लिए कीमती नहीं होती। हर चीज हर बंदे के लिए, हर घर के लिए कीमती नहीं। मैंने अपनी आंखों से वो घर देखे जो 5 तोले चांदी दे के खुश। मैंने वो घर भी देखे जो 100 तोले सोना दे के गैर मुतमईन। कई घर सोने को भी तौहीन समझते, हीरा। फिर हर घर के लिए हीरा भी छोटा हो जाता है, तारीखी होना चाहिए, हिस्टोरिकल डायमंड। तो
पहले पता कर हजूर से बड़ा अमीर कौन है, और फिर पता कर ये जेवर कहते किसे हैं। पहले पता कर आले मोहम्मद जेवर कहते किसे हैं। मदीने की औरतों में भाईजान लड़ाई हो गई कि औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। किसी ने कहा कांटे, किसी ने कहा हार, किसी ने कहा नाक की चीज, किसी ने कहा हाथों की चूड़ियां, किसी ने कहा लड़ती क्यों हो, मोहम्मद की बेटी से पूछते हैं। इकट्ठी होकर जनाब ज़हरा की खिदमत में आई, कदमों पे हाथ रख के कहा मखदूम दारैन वालिद हसनैन, हमें बता औरत का बेहतरीन जेवर क्या है। इस फिक्रे में वो बंदा बोले जो मुत्तफिक हो। मुस्कुरा के बतूल ने फरमाया औरत का जेवर हया है, औरत का बेहतरीन जेवर हया है, औरत का बेहतरीन जेवर हया है। अंधेरे वालों को ज्यादा तवज्जो से सुनना चाहिए और मेहनत करके बोलना चाहिए, क्योंकि मदीने वाले सैयद अपने पराये का इम्तिहान बत्तियां बुझा के किया करते हैं। अंधेरे में पता चलता है अपना कौन है पराया कौन। तो आपने ये जवाब सुना और ये वीडियो देखा, आपने उस मौलाना साहब का भी सुना और आलमा नासिर अब्बास का भी सुना कि नबी करीम की 4 बेटियां थी। अच्छा थी तो आप किस बीबी की औलाद बता रहे हो खुद को, वो भी बता दो। पहले तो ये नबी को मानते हैं 40 साल बाद नबी। चलो ये उनकी मर्जी है, उनकी सोच है, हम क्या कह सकते हैं। तो आप उम्र काउंट करोगे ना तो ये उम्र कभी भी उनसे मैच नहीं होती। 25 साल में शादी, 4 साल तक कोई औलाद नहीं। उनकी औलाद हुई तो एक बेटा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम, वो कुशिमाबाद गुजर गया तो नबी बन गए थे। 40 साल उसने रिसालत का ऐलान कर दिया था। 5 साल पहले उन्होंने मुशर्रफ से शादी कर दी, ठीक। 25 और 4 भाई 6 साल में नबी की बेटियां भी हुई, बड़ी भी हुई, उनकी शादियां भी हो गई। अगर हुई तो मोबाइल में एक क्यों आई, हक का दावा एक ने क्यों किया, बाकी कहाँ गई, या उन्होंने उनके शोहरों ने उनको आने न दिया। अच्छा थी तो वो किससे थी, बीबी खदीजा था, किसी और बीबी से थी। अगर रसूलुल्लाह की 4 बेटियां होती तो रसूलुल्लाह चारों का जिक्र ज़रूर करते, मौला अली मुश्किल कुशा भी करते। तो इस आगे बहस में नहीं जाना चाहते। आप बहुत खुद समझदार हो, बहुत इल्म वाले हो, बहुत ज़हीन हो, हम क्या बताएं। आप ये वीडियो देखा, आपने डिसाइड करना आपका गांव में कि आपको किसका जवाब अच्छा लगा, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन करना मत भूलना कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहें। तो भाई हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।